हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और बात कर रहे हैं वर्ल्ड्स लीडिंग मोस्ट फुटवेयर ब्रांड्स में से एक बाटा इंडिया लिमिटेड की। आपको लॉकडाउन के समय इस स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली थी वो अब वापस आपको तेज़ी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। आज बाटा इंडिया के चार्ट को लेकर हम डिस्कशन करेंगे, फंडामेंटल्स को लेकर मैं कुछ ब्रीफिंग दूंगा और उसके बाद हम लोग चार्ट के ऊपर भी इसको टेक्निकल एनालिसिस और वो लेवल्स देखेंगे जहां पर हमें इस स्टॉक को वापस से पिक करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इस शेयर को होल्ड किया हुआ है तो आगे किस तरह के रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है, या अभी तक अगर आपने इस शेयर को अपनी पोर्टफोलियो में नहीं रखा है तो इसे आपको किस लेवल पर होल्ड करना चाहिए, किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए, ट्रेडिंग के लिए बेटर है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि 52 वीक हाई जो है वो 2262 का है, 52 वीक लो 1263 का है, वहीं करंट प्राइस जो है वो 1942 का चल रहा है। तो अपने लोस से काफ़ी अच्छी रिकवरी है और उसके बाद आप देखेंगे कि 52 वीक हाई जो है उससे आप करेक्शन जो है वो भी अच्छा खासा देखा हुआ था। अब बात करते हैं कि एक दिन के इसके रिटर्न की बात करें तो 1.60, 5 डेज़ में 7%, 1 मंथ में 3%, 6 मंथ में 12%, 1 ईयर में 32% का रिटर्न है, 5 ईयर्स के अंदर 260% का रिटर्न। एंड जब मैक्सिमम पीरियड की बात करें तो 2132% का बड़ा रिटर्न बाटा इंडिया से मिला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बाटा इंडिया के फंडामेंटल्स कैसे हैं और कुछ बारीक बातें जो बाटा इंडिया से जुड़ी हुई आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे जैसे लॉकडाउन की कंडीशंस आपको सुधरती हुई दिखाई देंगी वैसे वैसे इस तरह के बिजनेसेस जो हैं वो आपको वापस से पूरे मूड मिजाज में आते हुए दिखाई देंगे। ये एक ऑलरेडी मल्टी बैगर स्टॉक है, काफ़ी अच्छा बड़ा रिटर्न बनाकर दे चुका है और अभी जिस तरह की डिमांड और जो ग्रोथ इसके अंदर बाकी है उसको आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी कंट्रीज़ में और जो लीडिंग फुटवेयर ब्रांड है उसको लेकर किस तरह का आगे मूड मिजाज बना रहता है। बाटा कॉरपोरेशन 1894 से स्टार्ट हुई है एंड आप देख सकते हैं कि इंडिया में 53 शॉप्स और मोर देन 70 कंट्रीज़, retail presence of 5300 shops in more than 70 countries and प्रोडक्शन फैसिलिटी इन 18 कंट्रीज़। तो 18 कंट्रीज़ में तो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 70 कंट्रीज़ के अंदर आपको बाटा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकते हुए दिखाई देते हैं। द कंपनी हैज़ 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एट बाटा नगर, कोलकाता एंड बिहार, तमिलनाडु नियर बेंगलोर। तो आपको ये काफ़ी अच्छे लेवल पर प्रोडक्शन करते हुए नज़र आते हैं। कंपनी हैज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ टू प्रोड्यूस 21 मिलियन फुटवेयर पर एनम, राइट। पैन इंडिया इनकी प्रेजेंस है, मल्टी ब्रांड इनके प्रोडक्ट्स हैं। मल्टी ब्रांड में आप देख सकते हैं कि न सिर्फ बाटा बल्कि बाटा के अलावा आप देख सकते हैं पिरामिड, बाटा, पावर, मैरी एंड उसके बाद नॉर्थ स्टार, स्कूल एंड बाटा कम्फर्ट, ऐसे बहुत सारे हैं। इवन हश पपीज़, ये जो ब्रांड्स हैं ये सारे ब्रांड्स आपको बाटा के अंडर काम करते हुए दिखाई देते हैं। कहीं बाटा इसको मैन्युफैक्चर करता है और कहीं इनकी मार्केटिंग जो है वो बाटा आपको संभालते हुए दिखाई देता है। तो बाटा का जो टेक्निकल कोलैबोरेशन है उसके बारे में बात करते हैं। द कंपनी इंटर्ड इनटू 10-year एग्रीमेंट विथ ग्लोबल फुटवेयर सर्विसेज पीटीई लिमिटेड। एज पर दिस एग्रीमेंट बाटा विल रिसीव guidance, training of the personnel and service of GFS in connection with research and development, marketing, brand development, footwear technologies, testing, quality control for which the company paid fees of 135 million in financial year 21। तो 0.8% जो है ये अपने रिसर्च एक्टिविटीज़ में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर अभी तक स्टिल खर्च करते आ रहे हैं। कंपनी 2 सेगमेंट में
मेजरली काम करती हुई नज़र आती है रिटेल सेगमेंट एंड नॉन रिटेल बिजनेस। तो जो रिटेल बिजनेस है उससे 88% रेवेन्यू नज़र आता है, यानी कि जो B2C यानी डायरेक्ट कस्टमर्स को जो ये सेल करते हैं वो बिजनेस जो है उससे 88% रेवेन्यू आता है, और जो इंडस्ट्रियल को होलसेलर्स को जो ये सेल करते हैं उससे 12% रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है। तो इन नॉन रिटेल बिजनेस में यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जो सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, रेलवेज़ है, इनके अंदर जो शूज़ प्रोवाइड होते हैं, फुटवेयर्स प्रोवाइड होते हैं, वो फुटवेयर्स जो हैं वो बाटा प्रोवाइड करवाता है। ई कॉमर्स में बहुत तेज़ी से एक्सपेंड होता हुआ दिखाई दिया है, एंड द कंपनी सोल्ड मोर देन 2.4 मिलियन पेयर्स of footwear through online channel and achieved a turnover of 1,522 million. Bata India now ships more than 96% of order received from bata.in through its store. तो ऑनलाइन में भी इनकी प्रेजेंस जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई है और अब आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और एक क्लब भी बाटा क्लब के नाम से चलता है, जिसके अंदर ये अपने शेयर होल्डर्स को भी इवन बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और उसके भी आपको जो बाटा इंडिया के शेयर होल्डर है, चाहे उनके पास एक ही शेयर है, वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। एक्सपेंशन एंड कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव की बात करें, द कंपनी कंटिन्यू टू एक्सपेंड इट्स रिटेल नेटवर्क इन 3 to 5 टायर 3 to 5 टाउन व फ्रेंचाइजीज रूट बाय ओपनिंग 10 न्यू फ्रेंचाइजी स्टोर। तो आपको डे बाय डे जो छोटे शहर हैं, छोटे जो तबके हैं, उसके अंदर भी आपको फ्रेंचाइजी के थ्रू बाटा का जो काम है वो फैलता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप जो है वो है 25,000 बोल सकते हैं, एंड 52 वीक हाई लो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। करंट प्राइस 1941, स्टॉक का पी जो है वो 359 का चल रहा है। स्टॉक पी के हिसाब से बात करें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हमें यहाँ पर नज़र आता है। बुक वैल्यू 131 है, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 3 टाइम्स ये आपको अपनी बुक वैल्यू के ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। डिविडेंड यील्ड जो है वो आपको 0.21% है, एंड ROC माइनस में है, ROE माइनस में है, और इनके ROE और ROC माइनस में होने का बड़ा रीज़न है कि लॉकडाउन के समय सेल्स जो है और जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आया था। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है, और प्रमोटर होल्डिंग 53% है। हालांकि प्रमोटर होल्डिंग्स में से कुछ भी प्लेज किया हुआ नज़र नहीं आता। स्टॉक का पी 359 है, और इंडस्ट्री पी जो है वो 33.9 है। तो काफ़ी अच्छी हाई वैल्यूएशन पर इस समय आपको ये काम करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि रिटर्न्स वाइज देखें तो काफ़ी तगड़ा रिटर्न भी इसने अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिया है। एक साल के चार्ट पर अगर हम देखें तो ये 50 DMA और 200 DMA के ऊपर आपको फ़िलहाल काम करता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छी तगड़ी गिरावट के बाद एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर आती हुई हमें दिखाई दे रही है। कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है और अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट है। हालांकि वैल्यूएशन वाइज स्टिल कंपनी जो है वो हमें कॉस्टली नज़र आती है। बात करते हैं रेवेन्यू पोर्शन की, जो कि किसी भी फंडामेंटल स्टडीज़ का कोर पार्ट होता है। तो रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू आपको 868 करोड़ का सितंबर 20 में नज़र आता है। वहाँ से डाउन होकर ये जून के अंदर 267 तक पहुँच गया था, लेकिन वापस अगर आप ध्यान देंगे तो वापस ये आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी 200 करोड़ से 600 करोड़ और फिर 841 करोड़ का रेवेन्यू हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जो मार्जिन्स हैं वो अब आपको बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और OPM परसेंटेज जो मार्जिन्स हैं वो अब 20% तक निकल कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिसंबर से बात करें तो दिसंबर में नेट प्रॉफिट जो है वो 26 करोड़ का था, जो कि अब दिसंबर 21 में 72 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, जिसके बाद आपको शेयर के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो जैसे जैसे ये लॉकडाउन, ये पेंडेमिक की सिचुएशन जो है ये ईज ऑफ होती हुई दिखाई देगी, स्कूल्स ओपन होते हुए दिखाई देंगे,
ऑफिसेज ओपन होते हुए दिखाई देंगे, तो ये क्लियरली एक डिमांड से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कंज्यूमेबल गुड है, जो कि आपको जैसे जैसे इसकी यूजेस बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, आपको इसके अंदर इमीडिएट आपको इनकी सेल के ऊपर उसका असर आता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं ईयरली सेल्स की, तो आप देख सकते हैं कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो सेल रिपोर्ट हो रही है वो 2312 करोड़ है, और उसके साथ साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है वो वापस आपको मार्च 18 के लेवल पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 368 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो नेट प्रॉफिट की बात है, वो नेट प्रॉफिट अभी उस लेवल के ऊपर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये एक चिंता का पॉइंट है, एक वरी हो सकती है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये एक सही एंट्री पॉइंट है, जिस समय आपको इसके मार्जिन्स के ऊपर असर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेल्स जो है वो सेल्स इंटैक्ट है, तो मार्जिन्स जो हैं वो आपको टाइम बिंग फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर सेल्स इंटैक्ट है और सेल्स बढ़ रही है तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले टाइम में आपको बट ऑब्वियस करेक्ट होती हुई दिखाई दे जाएंगी। बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की, तो 64 करोड़ का शेयर कैपिटल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। कंपनी अपने रिजर्व्स जो है वो 1600 करोड़ के रेंज में मेंटेन कर रही है। हालांकि अगर हम 3 क्वार्टर से देखें तो कंपनी के रिजर्व्स जो हैं वो कुछ आपको डाउन होते हुए 3 सालों में अब रिजर्व्स जो हैं वो कुछ आपको डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। बट बोरोइंग्स जो हैं वो कंपनी ने यहाँ पर डाउन की है 1200 करोड़ से 1000 करोड़, और अब 900 करोड़ के रेंज में बोरोइंग्स हमें देखने को मिल रही है। तो बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव है कि बोरोइंग्स जो डेट जो है वो कंपनी का रिड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कोई बहुत बड़े चेंजेस प्रमोटर की होल्डिंग में नहीं है। 52.96% प्रमोटर ने होल्ड किया हुआ है। एफआईआईज ने, जहां सब जगह आप देख सकते हैं कि एफआईआईज ने बिकवाली की है, वहीं एफआईआईज ने इसके अंदर आपको कुछ खरीदारी करते हुए दिखाई दी है, और 5% से 6% की कैटेगरी में एफआईआईज की खरीदारी जाती हुई दिखाई दी है। तो एफआईआईज की होल्डिंग 6% है, डीआईआईज की 27% और पब्लिक के पास सिर्फ 13% की होल्डिंग जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको एफआईआईज पैसा बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, डीआईआईज ऑलमोस्ट स्टेबल फॉर्म में आपको इसके अंदर उनका स्टेक नज़र आ रहा है। पब्लिक के पास सिर्फ 13% का स्टेक है, जो कि पब्लिक का स्टेक आप देखेंगे तो 15% से 13% रह गया है। लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो पब्लिक का स्टेक जो है वो इसके अंदर कम हुआ है, यानी कि आने वाले टाइम में आपको इसके अंदर वोलेटिलिटी जो है वो आपको कम होती हुई नज़र आएगी। टेक्निकली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो ये एक डाउन पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है। एक रेंज बाउंड आपको ये दोनों ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, इन ट्रेंड लाइंस को अगर आप देखेंगे तो ये इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही आपको ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी होंगी वो है कि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट लेकर आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है तो ये तकरीबन आपको इस लेवल तक जाता हुआ नज़र आएगा, यानी कि 2250 या 2300 रुपये के लेवल तक आप इसके अंदर रिटर्न देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, अगर ये यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है तो। अगर सेंटिमेंट्स मार्केट के वापस से ख़राब होते हुए नज़र आते हैं, या फिर से आपको ये बीमारी बढ़ती हुई नज़र आती है, या लॉकडाउन्स या फिर किसी तरह का कोई दबाव अगर मार्केट के ऊपर आपको आता हुआ नज़र आता है, तो फिर से ये आपको यहाँ से इन लेवल्स पर आता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि 1631 के आसपास, 1630 के आसपास बनते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो आपको इक्वल ही बनता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब 1:1 का ही रेशियो है। इसके अंदर अगर आप इस करंट लेवल पर बाइंग करते हैं तो फिर आपको एक रिस्क ये भी बना रहेगा कि अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स बिगड़ते हैं तो ये 1600 1650 का लेवल भी आपको टेस्ट करवा सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देता है तो फिर आपको शॉर्ट टर्म में तकरीबन 2300 रुपये के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
तो एक बड़ा पॉइंट तो ये है कि अगर आपको बाटा इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आप थोड़ा लॉन्ग टर्म विज़न लेके इन्वेस्ट कीजिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप बाटा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है उसके ऊपर आप नज़र बनाए रखें। कुछ ज़रूरी बातें जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी बल्क बाइंग ना करें, मार्केट में ऐसा पैसा इन्वेस्ट ना करें जो कि शॉर्ट टर्म में रिक्वायर हो, और मार्केट में कभी भी लोन लेकर पैसा ना लगाएं। होपफुली वीडियोस आपको अच्छे लगे हों। कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।